विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। किस सीट पर कौन भारी है, किसकी राज तिलक की तैयारी है, ये तो अब जनता की अदालत में है। आज हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल की चौबट्टा खाल विधानसभा सीट की। 82,000 वोटरों की इस विधानसभा में वर्तमान और पूर्व में भाजपा का ही राज रहा है। पूर्व में तीरथ सिंह रावत 2012 से 2017 तक और उसके बाद वर्तमान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इस सीट पर काबिज हैं। आज भी इस विधानसभा क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और पानी 3 प्रमुख समस्याएं हैं। इन 5 वर्षों में सड़कों के मामले में महाराज की बहुत किरकिरी भी हुई। इस मामले में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। वहीं यदि देखा जाए तो विगत 4.5 वर्षों में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी धरातल से गायब ही रही। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दिखाने लगी है। जनता इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों से अंदर ही अंदर नाराज है। लेकिन मजबूत तीसरा विकल्प न मिलने से मतदाता भी कशमकश की स्थिति में है। वहीं आम आदमी पार्टी खुद को तीसरा विकल्प तो बता रही है, लेकिन वोट खींचने में कितनी कामयाब होती है ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि अभी भी चौबट्टा खाल विधानसभा में भाजपा का कैडर वोट मजबूत होना सतपाल महाराज के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि कांग्रेस को इस सीट पर मजबूत चेहरे और मेहनत की जरूरत होगी। वहीं इस सीट पर कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा आम आदमी पार्टी और यूकेडी के वोट बैंक में इजाफा कर सकता है। पहाड़ टीवी ने जब इस विधानसभा सीट पर ग्राउंड जीरो में जनता की नब्ज टटोली तो सुनिए जनता की क्या राय है। हमारे अपने विचार से तो भाजपा को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब भाजपा ने ऐसे क्या काम किए इस समय तक? भाजपा ने कई अच्छे काम किए हैं कि जो हम उसका व्याख्यान कर भी नहीं सकते। मोदी जी ने जो काम नहीं, मोदी जी ने नहीं, जो यहाँ पर वर्तमान विधायक रहे हैं जो काम हुए अपने हिसाब से ठीक हुए। अब कुछ कोरोना काल के कारण रह गए तो अब हो जाएंगे आगे। ठीक। बेरोजगारी की हम सरकार बनाना चाहते हैं। किसकी मतलब भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? हम किसी के पक्ष में नहीं है। क्यों ना? ऐसा क्यों? मतलब ऐसा इसलिए है कि हमारे काम पूरे नहीं हुए। क्या काम थे आपके? वैसे हमारा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। किसी ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया है, समझे नहीं? इसलिए हम नोटों पर ही मोड़ लगाएंगे। जी, पहाड़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ठीक पूछा कि सतपुली 5 विकास खंडों का सेंटर है और 5 विकास खंडों का सेंटर होने के बाद जब से इस विधानसभा बनी है और अब तक आप देख रहे हैं कि सतपुली में ऐसा कोई चमत्कार किसी भी पार्टी का प्रत्याशी नहीं कर पाया। सिर्फ घोषणा घोषणा घोषणा। तो घोषणा वीर तो बहुत देखे हैं हमने, लेकिन हम चाहते हैं कि 2022 में वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, कोई भी व्यक्ति हो, निर्दलीय हो, कोई भी हो, तो ऐसा व्यक्ति चुनकर आए जो कि इस नयार घाटी की दशा और दिशा को सुधारे। और जो इस सतपुली कस्बा अपने आप में पहले जाना जाता था, क्या नाम था, कितनी यहाँ चहल पहल होती थी, कितना यहाँ पे कामकाज था, दुकानदार परेशान हैं, व्यापारी वर्ग सारा परेशान है। जो है राजपाल मिश्र जी को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। मतलब कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस को। गांव कौन सा आपका? गांव हमारा सवाड़ी है। ऐसी क्या मांगे हैं क्या आप कांग्रेस को चुन रहे हैं? हमारी मांग ये है कि हमने पिछली बार जो है विधायक जी को भी, पिछली बार मुख्यमंत्री जी को भी कईयों को लेटर दे के हमारे यहाँ की रोड जो है आधी पड़ी हुई है। हमें आने जाने में बहुत दिक्कत है। हमारे यहाँ जो है बीमार आदमी आते हैं, उनको ऊपर लाने में कितनी तकलीफें होती है वो हमें ही पता है। और जो है हमारे यहाँ की रोड जो आप देख लो वो आधी अधूरी पड़ी हुई है। मैं उस पर भी कार्य आगे काम चालू नहीं है, इसलिए हम अब की बार जो है कांग्रेस को ही देखना चाहते हैं। सरकार तो विधायक तो योग्य नहीं है, लेकिन सरकार तो फिर भी बीजेपी की चाहिए। अच्छा, सरकार बीजेपी की चाहिए। तो अभी तक जो बीजेपी के यहाँ अभी वर्तमान में विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं आपके यहाँ? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर भी आप उन्हीं को वोट देंगे? जी। ये आपको भी दिख रहा है काम कितना हुआ क्या नहीं हुआ है। ठीक है सर, रोडों के हाल देखो, यहाँ के 2 मंत्री हुए हमारे अगल बगल, मतलब एक इस साल एक उस साल, दोनों ने कोई काम नहीं किया। ठीक है, अपने सतपुली को नहीं बढ़ा पाए। इनको पता, इनका प्रोपेगेंडा ये है कि बस बात को बढ़ाओ, पब्लिक को मतलब प्रचार के जरिए बताओ कि हमने ये किया, चाहे किया कुछ नहीं है। अदरवाइज जो इनका है, इनको पता है कि जब तक ईवीएम मशीन है तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप मतलब किसको देखना चाहेंगे आगे? हम तो वो इधर जो अपने जमीन से जुड़ा हुआ बंदा हो, जिसको हम पकड़ सकें, बात कर सकें। तो किस विकल्प को? तीसरे विकल्प? तो अभी तो कह नहीं सकते सर यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ कह नहीं सकते पूरा। तो भाई
2 सरकार देख ली है, हाँ। अब हम तीसरी सरकार का इंतजार करेंगे, कुछ भला करे हमारा। अच्छा, मतलब तीसरी सरकार या उत्तराखंड क्रांति दल, कौन सा? अब हम तो वही करेंगे भाई जो हमारे को देगा कुछ ना कुछ जुगाड़ फुगाड़। अच्छा चलो। चौबटाखाल विधानसभा से प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी के आदरणीय श्री दिग्मोहन सिंह नेगी जी। वो एक युवा नेता हैं और हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, हम लोग जो हमारी टीम है पूरी चौबटाखाल विधानसभा की, वो लोग हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, तो हम उसका पूरा बखूबी पालन कर रहे हैं और उस पालन के अनुसार हम लोग कोविड की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर जाके ये चीज़ देख रहे हैं और हमें देखने के लिए मिल रहा है कि वाकई में चौबटाखाल विधानसभा की जनता ने एक मन बना लिया है, जिसके लिए उनके लिए तीसरा विकल्प जो है आम आदमी पार्टी वो उभरता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो मातृ शक्ति है चौबटाखाल विधानसभा की, उनका एक विश्वास बन रहा है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मूल जो मुद्दा है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो कि एक बेसिक मुद्दा है और बेसिक मुद्दे पर और काम की राजनीति पर ही बात करती है आम आदमी पार्टी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय पे भी चौबटाखाल विधानसभा का पूरा साथ हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री दिग्मोहन सिंह नेगी जी को रहेगा। अब तक हमने काफ़ी ओवरऑल सदस्य बना लिए हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें उसकी काउंटिंग में आपको रेशियो बताने की ज़रूरत होगी, अब बाकी तो आपको एनालाइज पता चल ही जाएगा आने वाले समय पे। विधानसभा चुनाव के बारे में तो अपनी अपनी सोच है लोगों की, लेकिन जिस प्रकार पैदल जहाँ रोडें नहीं हैं और मैं जा रहा हूँ तो कई लोग तो मेरे से शिकायत यही कर रहे हैं कि पहला जनप्रतिनिधि है जो पैदल चलकर इतनी दूर, मतलब 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के पहाड़ों में जो प्रसार करने अपना आया है। और लोगों का कहना है कि हम तो राष्ट्रीय पार्टियों को ही जानते हैं केवल, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी वाले जो है अपना पोस्टर और बैनर गांव वालों के पास पकड़ा देते हैं और चुनाव प्रचार कर देते हैं और बोला कि गांव में इन पोस्टरों को चिपका दो और इसके बाद 2-4 बोतल या मुर्गा भेज दी कि भाई फलानी पार्टी को वोट दे देना। लेकिन जिस प्रकार मैं जा रहा हूँ और जनता कह रही है कि भाई पहला उम्मीदवार है जो कि पैदल चलकर गांव-गांव आकर प्रचार प्रसार कर रहा है। सपोर्ट करेंगे जी, मैं बचपन से ही मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। मुझे मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस को। इससे पहले इस 5 साल से पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या कार्य हुए यहाँ पर कांग्रेस के जो आप कांग्रेस को आप भी जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं जो बात करता हूँ, अगर मैं कांग्रेस की बात करना चाहूँगा तो मैं ऑल इंडिया की बात करना चाहूँगा। मेरे लिए उत्तराखंड है जी, मैं चौबटाखाल की चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं चौबटाखाल के अंदर हूँ या पहले चौबटाखाल तो मैं बाद में आया हूँ, मुझे इससे पहले मेरा वोट देने का अधिकार भी नहीं था। मैं आज से 5 साल पहले 12-13 साल का था, 12-13 साल की उम्र में कुछ समझ नहीं होती थी, बट मैं इतना था कि हमने जब देखी चीज़ें, मैं देश के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो हमने देखा हुआ है, तो मैंने हमेशा ये देखा हुआ है कि जो कांग्रेस के जितनी भी आपकी कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज से 70 साल जिन्होंने हमारे यहाँ जो रहे हैं उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो क्यों, यदि ऐसा उन्होंने बहुत कुछ किया था तो क्यों इस पिछले 10 साल से मोदी सरकार लगातार आ रही है और जगह जगह से भाजपा ही आ रही है? सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया होता तो फिर कांग्रेस हटी क्यों? सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बदलाव, किसी भी चीज़ में बदलाव जरूर आता है। अगर कांग्रेस, अच्छा ठीक है, आप एक युवा हैं जी, आपने 22 साल के उत्तराखंड में, आप भी शायद 22-23 साल के होंगे जी, आपने इस 22 साल के उत्तराखंड में और जो पिछला उत्तर प्रदेश था 22 साल पहले जी, उसमें क्या अंतर देखा? मैंने बहुत अंतर देखा। मैंने एक शिक्षा में अंतर देखा। हाँ, शिक्षा हमारी अब थोड़ी और अच्छी हो चुकी है और काफ़ी डेवलप हो चुका हमारी शिक्षा। अच्छा। और अब जो अभी के लोग हैं, जो उत्तराखंड के लोग, पहले उत्तराखंड के लोग इतने डेवलप नहीं थे माइंड सेटअप से, अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। और मैं अपनी आप सतपुली की बात करूँ तो एक टाइम में सतपुली कुछ था ही नहीं, और आप देखो हमारा तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र कितना डेवलप हुआ? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र भी थोड़ा डेवलप हो चुका है अब। कितना डेवलप हुआ? ज़्यादा होगा, 50-60% हो रखा होगा। आपका गाँव कहाँ है? मेरा गाँव कुल्हाड़ ग्राम सभा में कटोरा है। बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।